छत्तीसगढ़ की मीरापुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में आज मतगणना के दौरान राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी संबुल राणा को लगभग 30,000 मतों से हराकर मीरापुर विधानसभा सीट जयंत चौधरी की झोली में डाल दी है। मिथिलेश पाल की विजयश्री पर उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि देखिए, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता के चलते आज भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जब ये समाजवादी पार्टी वाले हार जाते हैं तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। शुक्र है कि अभी तक अखिलेश यादव जी का ट्वीट नहीं आया है। वह फिर से ट्वीट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक कर ली गई है। उनके इस ट्वीट का हम इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हारने के बाद इस तरह के इल्जाम लगाए। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को दिया है। राहुल गांधी तो अपनी हार की वजह से बिल्कुल पप्पू साबित हुए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर राहुल गांधी ने जनता को गुमराह करने का काम किया। महाराष्ट्र में भी जनता ने दिखा दिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत का श्रेय सबसे पहले जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाएगा। वही अपनी जीत को लेकर नवनिर्वाचित मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि हर एक उस कार्यकर्ता की है जिसने पूरे चुनाव में मेरा साथ दिया, चाहे वह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल का। मैं उन सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे अपना भरपूर समर्थन और प्यार दिया है। मैं जयंत चौधरी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे उम्मीद लगाई थी और उसे उम्मीद पर मैं खरी उतरी हूँ। देखिए, जीत आप सभी कार्यकर्ताओं की है और दोनों एनडीए के दोनों शीर्ष नेताओं की जीत है। आम कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने अपना चुनाव मानकर लड़ा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी का और धन्यवाद करना चाहूँगी मीरापुर विधानसभा के प्रत्येक वोटर का, सपोर्टर का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार देकर मुझे जीत दिलाने का काम किया है। मैं उनके बीच में रहूँगी, उनका सम्मान करूँगी, उनके कार्यकर्ता। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चर्चाओं में रहे हैं आपके चुनाव को लेकर, किस तरह से देखती हो, क्या कहना चाहोगी जो आरोप लगा रहे थे? देखिए, आरोप गलत थे, गलत आरोप थे। वो तो आपस में ही लड़े हैं और आपस में लड़ने के कारण उन्होंने आरोप लगाया है। जो हारते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे विपक्ष के लोग, तो वही उन्होंने किया। जयंत चौधरी कहते हैं मिथिलेश पाल उपचुनाव जीतने की माहिर है, कैसे देखती हैं आज फिर से दूसरी बार? वो तो उनका बड़प्पन है जनता ने और उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। मुझे एक आम कार्यकर्ता होने के बाद मातृशक्ति को, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, तो वहाँ की जनता की जो अनदेखी की है देखिए, पहले क्या चीजें आपने तक देखी? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, नलके का निशान, तब भी मैं आरएलडी की कैंडिडेट थी और उस टाइम पे भी जनता ने और मुझ पर विश्वास किया था और मैं जनता के बीच में ही रही हूँ और अभी जनता के बीच में ही रहूँगी। और पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता समाज के अंदर, जयंत चौधरी के प्रति आशीर्वाद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनकी लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और आप सबका योगदान, तो निश्चित रूप से सांसद कह रहे हैं कि पुलिस ने बूथ कैप्चर किए हैं। लोकतंत्र की इतनी लाठियां मारी है कि लंगड़ा, बहरा और लूना हो गया। अगर ये सब चीज़ हो रही तो अभी सांसद चुनाव जीते फिर तब क्यों नहीं हुआ? सरकार तो तब भी हमारी थी। तो ऐसा नहीं है, जब हारते हैं तो ये आक्षेप लगाते हैं। ये तो शुक्र है इन्होंने अभी एक ले जा दिया, टूट नहीं आया। वो ट्वीट करने वाले हैं कि ईवीएम मशीनें हैंग कर दी गई हैं और ईवीएम में गड़बड़ हो गया है, वो भी ट्यूनिंग आने वाला है। इंतजार कर रहे हैं हम कि कितनी देर में आता है। समाजवादी पार्टी हारने के बाद हमेशा इसी प्रकार के आक्षेप लगाती है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद मिथिलेश जी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को देने का काम किया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो आपको निराशा हुई थी, लेकिन जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई बढ़त। देखिए, जो चीज़ें उस समय हुई थी, कुछ परसेप्शन बनाया गया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मुलम्मा जो था वो इन्होंने जो फैलाया था वो ख़त्म हो गया है। और खासतौर से राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू साबित हुए हैं महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। जिस प्रकार से उन्होंने जनता में एक गुमराह करने का काम जनता को किया, दुनिया भर के परसेप्शन चलाने का काम किया, जनता ने दिखा दिया महाराष्ट्र के अंदर भी कि कैसे जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो
कार्यशैली है। और दुनिया भर में जिस प्रकार से भारत के अंदर एक वर्चस्व भारत का बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, और जिस प्रकार से जीडीपी हमारी तीसरे स्थान पे आने वाली है, 5वें स्थान पर हम हैं, और दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, भारत का विश्वास जनता में बढ़ रहा है, वो माहौल महाराष्ट्र के अंदर है। क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र दुनिया की, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, और वहाँ से पूरी दुनिया के एक मैसेज आर्थिक चलता है। तो महाराष्ट्र में इतना बड़ा अमेंडमेंट दे करके जनता ने ये विश्वास कायम किया कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाएगा मंत्री जी, जीत का पूरा श्रेय किसे जाएगा? कार्यकर्ता में जाता है, कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेतागण तो अपना काम करते ही, पर जनता जितना काम करती है कि एक कार्यकर्ता काम करता है, बूथ पे काम करता है। तो मैं सर्वप्रथम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया और मित्र जी को जिताने का काम जो किया। मुख्यमंत्री ने नारा दिया था कटोगे तो बटोगे, वो आपको लगता है यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आया? देखिए, सारी चीज़ें वो देश के अंदर चला है, उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि समाज संगठित रहेगा, एकजुट रहेगा, तो उसका परिणाम आएगा। उसका परिणाम महाराष्ट्र के अंदर भी आया है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, मीरापुर के उपचुनाव में जीत दर्ज की है रालोद ने, किस तरह की जीत है, किसे श्रेय देंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दोनों दलों के सभी लोगों को इस बधाई की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मीरापुर विधानसभा के समस्त मतदाताओं का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कारण रहे जीत के, क्या हुए बात रही जिससे जीत को मानते हैं आप? दोनों दलों के लोगों ने धरती पर जाकर काम किया, चाहे शीर्ष नेतृत्व के लोग हों, चाहे जमीनी कार्यकर्ता हो, संगठन के लोग हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, तमाम सब साथियों ने मिलकर, सेक्टर के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष और तमाम जितनी जो भारतीय जनता पार्टी की संरचना थी या राष्ट्रीय लोकदल की जो संरचना थी, बूथ स्तर तक सभी लोगों ने ग्राउंड पे जाकर काम किया और ग्राउंड पर जाकर ही इस सफलता को हासिल किया। सांसद कह रहे हैं कि पुलिस ने बूथ कैप्चर की है। कोई सपा सांसद नरेंद्र मोदी। अच्छा, देखो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3, 4, 5 दलों के लोग चुनाव लड़ रहे थे आपस में, कुछ लोगों में आपस में तफरकेबाजी थी, सब लोगों ने अपना सामान्य रूप से मतदान किया और इस मतदान की वजह से मिथिलेश पाल चुनाव जीते। क्या ऐसे काम किए जाएंगे, क्या आगे रहेगा? दोनों दलों के लोग आपस में समन्वय मिलाकर आगे काम करेंगे।